सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मेरे चैनल भक्ति स्थल यात्रा के माध्यम से आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराऊंगी। यह मंदिर उत्तराखंड में ऋषिकेश से 294 किलोमीटर दूर चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे सुंदर वादियों से घिरा हुआ अद्भुत सौंदर्य बिखेरता हुआ सबके आकर्षण का केंद्र है। बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु के रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी विशाल शालिग्राम से निर्मित सुंदर मूर्ति है। मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। यह मंदिर बहुत ही सौंदर्य से युक्त है। विष्णु पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण प्राचीन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है। यह हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में गिना जाता है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु को समर्पित यह मंदिर अपने निकट 4 मंदिर योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पंच बद्री के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ के आसपास का पूरा इलाका शिव भूमि के रूप में जाना जाता था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर बहने वाली नदी अलकनंदा नदी कहलाई। मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने ध्यान योग के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। उन्हें यह स्थान बहुत ही भा गया, लेकिन यह स्थान शिव पार्वती का निवास स्थान था। विष्णु जी ने बाल रूप धारण कर लिया और रोने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती ने बालक को मनाने का प्रयास किया और बालक ने यह स्थान मांग लिया। यही स्थान आज के समय बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने यहाँ पर तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बद्री के पेड़ का रूप धारण कर उनको छाया प्रदान करी थी। बेरी के पेड़ को बद्री का पेड़ भी कहा जाता है। यह छोटा सदाबहार पेड़ है जिसे बेर के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय में 2000 से 3700 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी पत्ती और फूल में विशेष प्रकार की सुगंध होती है जिसे धूप बत्ती बनाने में प्रयोग किया जाता है। बद्रीनाथ में माना जाता है कि व्यास जी ने भी महाभारत की रचना इसी स्थान पर की थी और पांडवों ने भी ब्रह्म कपाल क्षेत्र में अपने पितरों का पिंडदान किया था। नारद कुंड अलकनंदा नदी के तट पर गर्म पानी का एक झरना है। यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु की मूर्ति आदि शंकराचार्य द्वारा पाई गई थी। देव ऋषि नारद ने यहाँ पर तपस्या की थी। यह झरना औषधीय गुणों से भरपूर है। यह बर्फ से घिरे हिमालय में भी हमेशा गर्म रहता है। रोग और पापों से यह लोगों को मुक्ति दिलाता है। मंदिर में भगवान को वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल और मिश्री का भोग लगाया जाता है। यहाँ ब्रह्म कमल और तुलसी के फूल चढ़ाए जाते हैं। ब्रह्म कमल एक दिव्य फूल है जो केवल हिमालय में ही पाया जाता है और साल में केवल एक ही बार खिलता है। इसके अलावा यहाँ गेंदा और गुलाब के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में फूलों की सजावट बहुत ही सुंदर ढंग से की जाती है। बद्री विशाल मंदिर की महिमा यह है कि यहाँ भगवान विष्णु का निवास स्थान है। यहाँ भक्तों को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह मंदिर धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ श्रद्धालु दर्शन और ज्ञान की खोज में आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ मात्र दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं
आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।